जब कभी भी हिंदुस्तान के साथ अमेरिका की बातचीत होती है तो लोबो लहजा मुख्तलिफ होता है। जब पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तो लोबो लहजा मुख्तलिफ होता है। भारत जो है वो बहुत आगे। हेलो दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आने वाले मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब कभी भी हिंदुस्तान के साथ अमेरिका की बातचीत होती है तो लोबो लहजा मुख्तलिफ होता है। जब पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तो लोबो लहजा मुख्तलिफ होता है। भारत जो है वो बहुत आगे जा चुका है। True. देखिए, क्वाड जैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। इंडिया के अपने बायलैटरल ताल्लुकात बहुत ज्यादा मुमालिक के साथ बड़े पैमाने पर वो स्टैब्लिश कर चुके हैं। और पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में कंप्लेंट्स करता रहा, आपस में लड़ता झगड़ता रहा। फिर हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, फिर हमने 15 साल ये दहशतगर्दी की जंग में जो हम मसरूफ रहे हैं। इंडिया उस वक्त ग्रो कर रहा था। सो मामलात हमारे और उनके बड़े डिफरेंट हो गए। और अबव ऑल इंडिया ने ये एक चीज कर ली है कि उन्होंने थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्वमेंट थी हमारे साउथ एशिया में, उसको उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो बैन हो गए हैं। कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है। जी, बल्कि इस वक्त आप रिसेंटली जितने भी मुलाकातें इंडिया के अंदर हुई हैं, या इंडिया अमेरिका, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया जापान, और अभी इधर जो बाकी वो करके आए हैं, वो पाकिस्तान का जिक्र बड़े कोई अच्छे अल्फाज से नहीं कर रहे। और ठंडे दिल से हमें सोचना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त फौरी जो मसला है पाकिस्तान का, ये कोई हल नहीं है कि कभी हम सऊदी अरेबिया के पास जाके हाथ फैलाएं, कभी चाइना के पास जाएं, कभी IMF के पास जाएं। इस वक्त आज की फिगर है कि 38 अरब डॉलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का खसारा हो चुका है 10 महीने में। और आपके पास जो टोटल रिमिटेंस है आपकी बाहर की, वो 25 अरब डॉलर है। 13 अरब डॉलर का तो खसारा है करंट अकाउंट में इन 10 महीने में। अब आप बताइए, टोटल 10 अरब डॉलर आपके पास रिजर्व हैं। जो इमीडिएट बात है, ये कह रहे हैं ना कि कोई एजेंडा हो, कोई बात हो, मैं इनसे कह रहा हूं कि इसी पे बैठ जाए कि हमारा मुल्क दिवालिया होने वाला है। तो इस मरतबा जो मुलाकात होने जा रही है, यकीनी तौर पे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में शिरकत भी करेंगे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा। आप क्या समझते हैं, इतनी सारी पीछे तलखियाँ हैं, सर्दमैरियाँ हैं, क्या तवक्को करते हैं, कैसी बातचीत होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में इतनी अर्जेंसी है और इतनी ज़रूरी है बात करने की कि फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस कॉन्फ्रेंस पे जो है वो फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड फूड्स, हाँ, तो अब इमेजिन कर लें अर्जेंसी को, और जो गैप है, बैकलॉग है, बहुत कुछ डिस्कस करना है। पाकिस्तान का बड़ा सारा व्यू उन्होंने लेना है, जो वे समझते हैं कि वो लेना चाह रहे हैं, और वो समझना चाह रहे हैं कि पिछले ये 3-4 साल में क्या हुआ। और जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो बिल्कुल ही ताल्लुकात जो थे वो डाउनग्रेड हो चुके थे। अमेरिका ने ये तो पहले ही फैसला कर लिया हुआ था। और मजे की बात है, इस सारे प्रोसेस में यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट छोटी सी ब्रीफिंग स्टेटमेंट देता था, या जो है वो व्हाइट हाउस देता था। कभी कोई बड़े पैमाने पे कोई स्टेटमेंट कभी यहाँ से पाकिस्तान पे नहीं आई है। हाँ, अभी जारी बात है, एजेंडा बहुत बड़ा है। वो देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किस लेंस में आगे जाना चाह रहा है। और उनको पता है कि जो सीरियस स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, वो समझते हैं कि ताल्लुकात किस चीज़ के हैं, किस तरह आगे लेके जाने हैं। कि अब जो है ताल्लुकात हकीकत पसंदाना अंदाज में आगे बढ़ाना होंगे। तो आप समझते हैं कि जो एतमाद मजरूह हुआ पाक अमेरिका ताल्लुकात में, जो पिछली हुकूमत के दौरान सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस ब्रीच, तो ये कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्डअप हो पाएगा? चूंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान अमेरिका के। जी मतीन साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जो आपने बात की है इसमें बड़ा इस तरह का वजन है कि अमेरिका के अंदर एक गुस्सा भी था, लेकिन वो एक साइलेंट किस्म की जो है वो था। उसमें यह था कि अमेरिकन ये समझते थे कि जिस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका पे इल्जाम लगा रहे थे रजीम चेंज का, और अभी भी एक पब्लिक डिस्कोर्स बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें नई गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट का व्यू पॉइंट क्या आता है। और खास तौर पे जो आपको पता है कि अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, आपको पता होगा, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे मोहित यूसुफ साहब का इंग्लैंड का दौरा ना हो सका क्योंकि ये रशिया चले गए थे। और इस वक्त एक लंदन, अमेरिका में और पूरे वेस्ट में गुस्सा था कि ये पाकिस्तान कर क्या रहा है। तो वो जो जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में एक स्पीच दी थी, वहां से मामलात थोड़े बेहतर हुए थे, जिससे एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स गई कि बेसिकली, और
पॉजिटिव वाइब्स आई कि पाकिस्तान में जो इंपॉर्टेंट हलके हैं वो क्या सोच रहे हैं। और साथ में अगर मैं ये भी कहूं कि पाकिस्तान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो पॉपुलिस्ट नैरेटिव था उसको भी रिजेक्ट किया गया कि ये इस वक्त अपनी पार्टी के हक में तो सोच रहे हैं, मुल्क के हक में नहीं सोच रहे। अभी की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मैं समझता हूं कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफीर है मसूद खान साहब, उनके लिए यहाँ पे काम करना इंतहाई मुश्किल वक्त चीजें हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिकन अपरेटस जो था, इंस्टीट्यूशन जो थे, वो उस तरह ओपन अप नहीं हो रहे थे कि एक तरफ आपका वजीर आजम या साबिक वजीर आजम आप अमेरिका पे इल्जाम लगा रहे, और अमेरिका के अंदर मैं मतीन साहब बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोग गुस्सा कर रहे थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही, और ये बड़े हल्के पैमाने पर सिर्फ जी और इन्होंने कहा कि ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। क्या ये डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान जो कि अमेरिकन एड के ऊपर बड़ा तिर गुजारा करता रहा, या बायलैटरल ताल्लुकात इस तरह की रही, तो उन्होंने टफ लाइन क्यों नहीं दी? अमेरिका के अंदर ये एक इंतजार था कि देखें एस्टैब्लिशमेंट और ये दो सियासी जमातें क्या करेंगी। तो मेरा ख्याल है जो एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा था कि इमरान खान तो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके, तो अभी शहबाज शरीफ साहब को तो भेजो मिडिल ईस्ट और चाइना, और बिलावल को भेजो अमेरिका। तो वो जो डैमेज जो इमरान खान ने किया था वो ये दोनों कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है इस ट्रिप की वजह से अमेरिका के अंदर माहौल बेहतर होगा, अदारों में थोड़ी बर्फ पिघलेगी, मसूद खान साहब के लिए काम करना आसान होगा पहले, वरना उनके लिए माहौल बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल था। वो किससे राब्ता करते? पाकिस्तान में तो इल्जाम लग रहे थे, और अमेरिका ने बड़ा पेशेंस शो किया जी, क्योंकि अगर आप अमेरिकन से मिले तो वो कह रहे हैं कि पेशेंस शो किया है, उन्होंने वेट किया है कि पाकिस्तान की बाकी हुकूमत, बाकी जो आने वाली गवर्नमेंट है और एस्टैब्लिशमेंट इस सारे क्राइसिस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने की बेस पे उन्होंने कोई टफ लाइन नहीं ली, और मैं समझता हूं कि ये जो इस्लामाबाद में जो अमेरिकन डिप्लोमेट बैठे हैं, ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है कि उनके पुश करने पे ये कॉल हुई है, क्योंकि उनको पता था कि चीजें बेहतर हैं, और इमरान खान साहब का वो जो बैड पैच था जिसमें वो अपने इलेक्शन जीतने और अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा रखने के लिए पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब करके चले गए, आइंदा आने वाली हुकूमतें ऐसा कुछ नहीं कर रही। ये कितना मुमकिन होगा हमारे लिए कि हम बैलेंस बरकरार रख सकें पाकिस्तान के वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में और साथ साथ बीजिंग के साथ ताल्लुकात में, चूँकि पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से भी यकीनी तौर पे अमेरिका के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, इसमें 3 महरक़ात हैं जो कि जिसकी वजह से हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी कंपल्शन है कि हम एक बहुत क्लियर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक साइड नहीं ले सकते। देखिए, यूक्रेन का तनाज़ा है, वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीलियाँ आ रही हैं, अमेरिका और चीन के दरमियान भी मुखासमत में इजाफ़ा हो रहा है, तो हमारे जो माशी और जो सलामती के उमूर हैं वो किसी एक रियासत के साथ कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमारी ये नेचुरल कंपल्शन है और नेशनल इंटरेस्ट है कि हम तमाम बड़ी ताकतों के साथ, चाहे वो स्टेटस को पावर्स हैं, रिसर्जेंट पावर्स हैं या इमर्जिंग पावर्स हैं, उनके साथ बायलैटरली केस टू केस बेसिस पे पार्टनरशिप्स बनाएं। तो अमेरिका चूँकि बदस्तूर दुनिया के जो आलमी निज़ाम है, जो बैनुल-अक़वामी बरादरी और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, तो हम चाहते हैं कि उसके साथ एक कंस्ट्रक्टिव, मल्टी डायमेंशनल और एक मैच्योर रिलेशनशिप रखें। तो ये जो जिस तरह मेरे साथी ने पहले भी बात की कि एक स्ट्रीट पॉलिटिक्स के ज़रिए, एक इमोशनल रेट्रिक के ज़रिए इतने इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रिलेशनशिप को आई थिंक हैंडल नहीं किया जा सकता। और आई थिंक कि जो नई लीडरशिप आई है उसने इस विजडम, ऑप्टिमिज्म और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, भारत के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया में तब्दीलियाँ आएंगी तो अमेरिका को भारत की जो सिक्योरिटी कमिटमेंट टुवर्ड्स चाइना है उसकी भी लिमिटेशंस का इदराक होगा। और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में भी तब्दीली आ रही है मतीन साहब, तो मैं समझता हूँ कि टेररिज्म का मामला और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से भी अमेरिका का जो इंटरेस्ट है इस खित्ते में मज़ीद बढ़ेगा।